हेलो एवरीवन, देखिए अब क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनोमियल्स। देखो इसमें एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका बेसिक बता देता हूँ आपको। देखो पॉलिनोमियल्स नाम से ही पता चल जाएगा। इसमें देखो पॉलिनोमियल्स, अगर इसको दो में डिवाइड करें, देखो पॉली और ये नोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारी। ठीक है, और नोमियल्स मतलब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल लो इसमें, जैसे मान लो x³ प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? मैनी टर्म्स हैं। देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसमें कितने टाइप की होती हैं पॉलिनोमियल्स, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक होती है आपके पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होती है क्यूबिक। ठीक है, तो इन तीन को करते हैं। देखो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? वो इक्वेशन जिसमें डिग्री कितनी हो? 1 हो। जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। जैसे इसकी अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो ये बनेगी आपके पास ax प्लस में b। मैं यहाँ 1 वेरिएबल की ही बात करूँगा, अभी वेरिएबल क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। अभी समझो लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें डिग्री 1 होती है। जैसे डिग्री 1 कैसे मतलब हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? जैसे x है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो हाईएस्ट पावर क्या है? x की 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये एक जनरल फॉर्म में लिखा। इसको अगर आपने लिखना चाहते हो 2x प्लस में 3, क्लियर है, या फिर नॉर्मली आप इसको 3x भी लिख सकते हो, क्योंकि x की जो पावर है वो क्या है? 1 है। क्लियर है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर सिंगल टर्म भी है तो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 1 है। यहाँ पर 2 टर्म्स आ गई, लेकिन फिर भी ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 ही है। क्लियर है, तो जिसकी डिग्री क्या होती है आपके पास? 1, और डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x। क्लियर है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो वो होती है आपके पास ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस तरीके से होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये ऊपर था, आप कहोगे कि जनरल फॉर्म ax प्लस b थी, तो 2x प्लस 3, तो यहाँ पर तो नहीं है इस तरीके से, 3x ही लिख दिया है। तो b क्या है यहाँ पर? यानी कि 0 है। अगर हम देखें तो इससे कंपेयर करें, इस तरीके से समझना है आपको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिसमें डिग्री जो होती है वो 2 होती है, मतलब जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। तो देख लो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यहाँ 1 है, तो यानी कि हाईएस्ट कितनी है? 2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो 4x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3, तो यहाँ से ये इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2 है, तो वो डिग्री होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ डिग्री, तो वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है यानी कि। ठीक है, और कोई एग्जांपल इसका, जैसे मान लो 5x स्क्वायर प्लस में 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको इसके जनरल फॉर्म से मैच नहीं करती। देखो जनरल फॉर्म से कैसे मैच नहीं कर रही है ये। 5x स्क्वायर है मतलब ax स्क्वायर है, प्लस में 3 है, यानी कि c गिवन है, सिर्फ bx नहीं है। तो ये ऐसे भी तो हो सकती है, 5x का स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 3, ऐसे इसको समझ सकते हो आप। तो आपको क्या समझना है मेनली इसके अंदर कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको आपको सिर्फ देखना किससे है कि डिग्री कितनी है। ठीक है, चाहे वो सिंगल टर्म में हो, डबल टर्म में हो, ट्रिपल में हो, जैसे भी हो। ठीक है, आपका हाईएस्ट डिग्री देखनी है। जैसे यहाँ पर ये 3 टर्म्स में है लेकिन डिग्री क्या है इसकी? 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। यहाँ 2 टर्म्स में है लेकिन डिग्री 2 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, इसी तरीके से जैसे इसमें और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जैसे नॉर्मली मैं इसको 6x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक में। तो अगर इसको जनरल से कंपेयर करेंगे तो यानी कि bx में यहाँ पर क्या है? ये 0x है, और प्लस में c क्या है? यहाँ पर 0 है, अगर जनरल फॉर्म से देखें तो। ठीक है, तो मेनली क्या है आपको डिग्री देखनी है। अगर यहाँ 2 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। उसको यहाँ लिखता हूँ मैं। क्यूबिक में क्या होगा? डिग्री जो होगी वो 3 होगी, जैसे ये मैंने ऊपर लिखी थी ऐसी ही इक्वेशन। तो इसमें देख लो हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 3 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो ये कैसी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ रहे हो? अगर इसमें हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये बनता है आपके पास ax³ प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, इस तरीके से लिखी जाती है ये। ठीक है, और इसमें जैसे एग्जाम्पल ये वाला आप लिख सकते हो जो ये ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब डिग्री 3 में जैसे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं नॉर्मल। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? देखो 3x³ प्लस में 4x, ये भी एक क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है? 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या x की क्या है? इसमें 3 है। और जनरलाइज फॉर्म में अगर देखें हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3x³ प्लस में x स्क्वायर वाला नहीं है तो यहाँ 0x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये cx वाला था तो 4x, और d नहीं है तो ये 0। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब आपको पता चल गया लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है।
जिसमें डिग्री 1 वो लीनियर बोलते हैं, जिसमें डिग्री 2 उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें डिग्री 3 उसको क्यूबिक बोलते हैं। ऐसे ही जिसमें डिग्री 4 होगी उसको क्या बोलते हैं हम, क्वार्टिक। क्या बोलते हैं हम, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ये नहीं करना है आपको क्यूबिक तक या क्यूबिक तक ही समझना है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है, बताओ। अब इन इक्वेशंस में देखो, जैसे ये एक्स क्यूब था, ठीक है, ये एक्स जो लिखा हुआ है इसमें, ये तो हो गया इसका वेरिएबल, ठीक है, एक एक्स ही है और कोई तो नहीं आ रहा है इसमें अल्फ़ाबेट जैसे वाई तो नहीं आ रहा कहीं पर, ठीक है। अगर ये ऐसे होता एक्स क्यूब प्लस में 2y प्लस में 3x, इस तरीके से कुछ होता, ठीक है, तो ये हो गई थी 2 वेरिएबल की। यहाँ पर एक x का ही एग्जांपल लिया है हर एक इक्वेशन में, तो ये सब पॉलिनोमियल्स किस में थी, 1 वेरिएबल में, क्योंकि x ही यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जैसे x भी यूज़ हो गया, y भी यूज़ हो गया, तो ये क्या हो गई, वो 2 वेरिएबल में हो गई। जैसे इसमें एक और जैसे x माइनस वाई माइनस 4, ये भी क्या हो गई आपके पास, पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल वाली है, ठीक है। और 1 वेरिएबल वाले ये है, जो जितने भी हमने ये एग्जांपल लिखे थे सब में x आ रहा था, कहीं पर भी y नहीं आया था, ठीक है, या कोई और भी अल्फ़ाबेट नहीं आया था। इसका मतलब ये क्या थे, 1 वेरिएबल वाले थे। और ये किस में है आपके पास, 2 वेरिएबल में है। समझ गए वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है x क्या है यहाँ पर, ये वेरिएबल है, और x के साथ जो नंबर होता है वो उसके होते हैं कोफिशिएंट। जैसे x क्यूब के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 1 मानना है, 1 है इसका कोफिशिएंट। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 2 है, x का कोफिशिएंट प्लस का 3 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, 4। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे यहाँ एक्स क्यूब माइनस का होता है ये 2x का स्क्वायर, ठीक है, अगर ये ऐसे होता है एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4, ऐसी कोई इक्वेशन होती, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या बोलेंगे हम, कितना है, माइनस का 2 बोलेंगे। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और x का कोफिशिएंट माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपने समझना है। तो कोफिशिएंट भी समझ में आ गया आपको। अब देखो ये बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरी एक्सरसाइज कर लोगे आप। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स को समझते हैं। देखो टर्म्स भी पूछता है वो आपसे कई बार पेपर में। किस तरीके से पूछेगा, देखो वो पूछेगा आपसे मोनोमियल, एक होता है आपके पास बाइनोमियल, और एक होता है आपके पास ट्राइनोमियल, ऐसे सॉन चलते रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, 1 टर्म हो जिसमें, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, ठीक है, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों, ठीक है। अब टर्म्स का एग्जांपल लो, जैसे 1 टर्म है तो सिंपल x भी मैं बोल सकता हूँ, ये एक मोनोमियल है, ठीक है, और 2x का स्क्वायर ये भी एक क्या है, मोनोमियल है। 5x क्यूब ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है। समझ रहे हो बात को। अब 2 टर्म कैसे लिखेंगे, देखो जैसे मान लो 2 टर्म का एग्जांपल लें हम, अगर बाइनोमियल देखना हमें, तो x प्लस 2 2 टर्म्स हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, बाइनोमियल हो गई। इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस में 2 ये भी क्या होगी आपके पास, बाइनोमियल होगी, 2 टर्म है इसमें, ठीक है। ऐसे ही 3x प्लस में 4 है जैसे मान लो ये, तो ये भी क्या है आपके पास, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है, एक 3x है एक 4 है। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, तो जैसे मान लो कुछ भी एग्जांपल ले लो, 3x क्यूब प्लस में 4x प्लस में 3, जिसमें 3 टर्म्स हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्राइनोमियल है। ऐसे ही 2x क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 4, ये भी क्या है आपके पास, ट्राइनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है आपके पास, 3 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से आपको ये सोचना है। क्लियर है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसी और भी होती है आपके पास, क्वाट्रिनोमियल, उसमें क्या होता है आपके पास 4 टर्म्स होती हैं, लेकिन वो करना नहीं आपको, मेनली यही पढ़ना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है। अब क्लियर हो गई होगी आपको बात कि नॉर्मल पॉलिनोमियल्स जो हमने समझी हैं, लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होती है, और टर्म वाइज बात करें हम तो मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। क्लियर है। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, और अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया है तब आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो खुद से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये जो दिए हुए हैं आपको, ठीक है, एक्सप्रेशंस, इनमें से आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं 1 वेरिएबल वाले और कौन से नहीं है, एंड स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। और जो भी आपका इनका आंसर होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, उसके रीज़न भी दो आप कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। जैसे इसमें है 4x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 7। देखो 1 वेरिएबल आप कैसे देखते हो कि ये इनमें सभी में क्या होना चाहिए, सिर्फ x ही होना चाहिए, कहीं पर भी x और y इकट्ठे नहीं होने चाहिए, वो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, जो मैंने भी बताया भी आपको, ठीक है। तो ये x तो है ही है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 वेरिएबल तो है। अब पॉलिनोमियल हम कैसे चेक करते हैं, पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका क्या होता है, ये जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, तो x की जो पावर होंगी वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं आपके पास, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब जो x की पावर्स हैं वो
कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में इस तरीके से नहीं हो सकती 1/2, क्योंकि इसको भी पॉइंट में ही आता है आंसर 1/2 करके 0.5 आता है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स में नहीं हो सकती है एक्स की पावर, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वन वेरिएबल के लिए ये देख लो कि एक्स ही है या कोई और सिंगल वाई ही है या और भी 26 अल्फ़ाबेट है, उनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना, तब तो वन वेरिएबल का है। लेकिन उसमें आपको साथ में ये भी देखना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर को देखो, क्या वो होल नंबर है, अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल फिर नहीं है, क्लियर है। अब देख जैसे इसमें देखो, इसमें एक्स की पावर यहाँ कितनी है 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो होल नंबर है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ रहे हो बात, ये बात लिख सकते हैं हम इसमें, क्यों, बिकॉज पावर ऑफ एक्स इज होल नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, येस भी लिख सकते हो, लिखना है यहाँ पर, तो येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज क्यों है, पावर ऑफ एक्स इज़ अ होल नंबर, क्लियर है। देख लो 2 है, यहाँ 1 है। ऐसे ही सेकंड देख लो, इसका सेकंड क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस में रूट में 2 है, ठीक है। तो ये भी वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें सिंगल वाई ही आ रहा है आपके पास, कोई एक्स वगैरह तो साथ में नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है वो तो कैसे पता चलेगा, इनकी पावर देखो जरा, क्या होल नंबर है, होल नंबर है। तो इसमें भी यही सेम आंसर आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ येस, ठीक है, और सेम आंसर ये वाला लिखना है आपको, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, थर्ड में क्या है, 3 रूट में टी आ गया यहाँ पर, और प्लस में टी और ये √2 इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको देखो आप रूट है, ठीक है, तो ये रूट जब हटाते हैं हम तो यहाँ पावर ऐसे 1/2 लिखेंगे, प्लस में टी और ये साथ में है √2। तो ये देखो वन वेरिएबल तो है कि सिंगल टी ही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि टी की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, समझ रहे हो, बिकॉज द पावर ऑफ टी इज़ नॉट अ होल नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है, इस तरीके से आप इनके रीजंस दोगे, ठीक है। थर्ड हो गया, इस तरीके से हम फोर्थ पार्ट कर सकते हैं इसका, क्या है, y प्लस में 2/y। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, y प्लस में 2 है और ये अपॉन में y है, यानी कि इसकी पावर यहाँ 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो देख लो, ये इसको हम पावर बोल दो या y का एक्सपोनेंट बोल दो, ठीक है। ये किस में आ गया, माइनस में आ गया, और माइनस में तो नहीं होता होल नंबर। तो ये वन वेरिएबल तो है कि y ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो y की जो पावर है वो कैसी है हमारे पास, होल नंबर नहीं है, नेगेटिव में है, इस वजह से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम यही रीज़न आ जाएगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ y इज़ नॉट अ होल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ बस आंसर, आप समझ आना कि ये यही वाला है, ठीक है। बस यहाँ पर पावर ऑफ क्या आ जाएगा, y इज़ नॉट अ होल नंबर, क्लियर है। फिफ्थ देखो जरा हमारे पास क्या है, फिफ्थ के लिए है x की पावर 10 गिवन है, प्लस y का 3 और प्लस में t 50 है। अब देखो इसमें ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि पावर्स देख लो इनकी क्या है, सब होल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। देखो यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, तो ये पॉलिनोमियल किस में है, 3 वेरिएबल्स में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, 3 वेरिएबल है। क्या इतनी बात समझ में आई है, x y और ये t 3 वेरिएबल हो गए हैं, क्लियर है। इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाली। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में ना होकर किस में है, ये 3 वेरिएबल में है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया है, बताओ, क्लियर है कहानी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।